हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलईडी सेकेंड ईयर में बच्चे व सीखना नामक बुक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक बुद्धि चल रहा था। इस बुद्धि में हम पढ़ रहे थे बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बुद्धि परीक्षण। वर्गीकरण तो बहुत पहले पढ़ चुके थे हम। बुद्धि परीक्षण। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बुद्धि परीक्षण में हमने जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं उन सभी का अध्ययन कर लिया था। अब हमारे सामने कुछ बुद्धि परीक्षण जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं, अकेले केवल और केवल सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं, अभी हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम एक बुद्धि का परीक्षण है जिसे व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, और वह है वेसलर का वेलेबी बुद्धि परीक्षण। उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण में सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन से बुद्धि परीक्षण? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वाचिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा अवाचिक बुद्धि परीक्षण। जो वाचिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें सामान्यतः दो बुद्धि परीक्षणों को शामिल किया गया है। पहला आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, दूसरा सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण। यानी इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन, आर्मी जनरल क्वालिफिकेशन। जो वर्गीकरण हम जो पढ़ रहे हैं, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और आर्मी सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, या कहें सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, ये कैसे बुद्धि परीक्षण हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण हैं। व्यक्तिगत न होकर कैसे हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो दूसरा प्रकार है वो अवाचिक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा है? अवाचिक बुद्धि परीक्षण। अवाचिक बुद्धि परीक्षण में पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो है आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। दूसरा है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। सामान्यतः ये चार प्रकार के बुद्धि परीक्षण हैं जिनको बुद्धि परीक्षण में शामिल किया गया है। मैं छोटे मोटे भाटिया के बुद्धि परीक्षण, अलेक्जेंडर के बुद्धि परीक्षण, और ये हमने कल चर्चा कर ली थी, लेकिन इसके बाद में हम चार का देखते हैं। पहला, ये दो जो बुद्धि परीक्षण हैं, ये दोनों ही सीधे सीधे सेना से संबंधित हैं और दोनों को ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। अब यहाँ कुछ बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये तो है इसका वर्गीकरण, कैसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण को हम
अलग अलग भागों में विभाजित करते हुए डिफाइन करेंगे। अब यहाँ हम बात करें कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वो छोटे बच्चों के लिए है। किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए। कौन सा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्यों जरूरी है? देखो, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में इन बुद्धि परीक्षणों का उपयोग सेना में किया गया विश्व युद्ध के दौरान, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो। लेकिन सामान्य रूप से इनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में किया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे जब समूह में होते हैं तो अपने आंतरिक भावों को आसानी से प्रकट करते हैं। जैसे अकेला बेटा शांत बैठा है बच्चा, हमें नहीं पता चलेगा झगड़ालू बच्चा है, चंचल है या काम के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन जब वो समूह में होगा तो कहीं ना कहीं से क्रिया होगी और क्रिया के प्रति बालक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ देखने की बात यह है कि छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, छोटे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं। ज़्यादा छोटे का मतलब हो गया 4 से 5 से 3 साल से आगे के जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, वो पढ़े लिखे कम होते हैं। और कम पढ़े लिखे यानी ज़्यादा उनको उतना नॉलेज नहीं हो पाता। तो उनसे अगर हम क्रियात्मक परीक्षण करवाएं, कोई भी कार्य करना है और उनकी एबिलिटीज़ को चेक करना है, इंटेलिजेंस को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्रिया करवाएंगे। और छोटा बालक क्रिया करने में अपनी चंचलता दिखाएगा, गति दिखाएगा, बजाय किसके? प्रश्नों के उत्तर देने में। रुचि उसकी क्रियाओं में अधिक होगी, प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं होगी। तो यहाँ बात करें कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण छोटे बालकों के लिए तो उपयोगी है ही है, बल्कि इसमें भी कौन सा क्रियात्मक जो बुद्धि परीक्षण है या कहें अवाचिक बुद्धि परीक्षण है, वो सबसे ज़्यादा छोटे बालकों के लिए उपयोगी। सामूहिक व क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण छोटे बालकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ यहाँ से। इसके बाद में वाचिक वह बुद्धि परीक्षण जिसमें बालकों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर बुद्धि की जांच की जाती है, वह कौन सा कहलाता है? वाचिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। आर्मी 19 यहाँ हम बात करते हैं आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है, इसका उपयोग 1900 यहाँ न करके मैं इसका डिफाइन यहाँ कर देता हूँ। 1917 में आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कहाँ पर किया गया? अमेरिका में किया गया। कहाँ पर किया गया? अमेरिका में आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के प्रतिपादक की बात की जाए तो जो प्रतिपादक हैं वो ऑर्थर एस ओटिस हैं। ऑर्थर एस ओटिस हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका अपनी अच्छी स्थिति में थोड़ा धीमी गति से युद्ध कर पा रहा था, तो उसमें सेना में सैनिकों की कमी हुई। तो उसने सेना में सैनिकों को भर्ती करने के लिए शारीरिक फिटनेस पर ही जोर देने के साथ साथ मेंटल परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता को भी महत्व दिया और बुद्धि परीक्षण के माध्यम से बालकों का जांच की और सेना में भर्ती किया। उस समय ऑर्थर एस ओटिस को बुलाकर जो परीक्षण किया गया उसका नामकरण दिया गया आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। इसके बाद में दूसरा जो बुद्धि परीक्षण है उसे कहते हैं सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण। 1945 में सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण किया गया। कब किया गया? 1945 में सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण किया गया। इसमें सेना के जो उच्च अधिकारी हैं, सेना में जब उच्च अधिकारियों की कमी हुई अधिकारियों की, तो सेना के ही सदस्यों में से, सैनिकों में से ही कुछ उच्च अधिकारियों या पदों पर स्थापित करने के लिए बुद्धि परीक्षण किए गए। ये जो बुद्धि परीक्षण है
वो किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा नहीं किया गया। कौन सा? सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, बल्कि सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा ही बुद्धि की जांच की गई और मौखिक कहें या साक्षात्कार कहें, उसके माध्यम से बालकों को उच्च पदों पर स्थापित किया गया। वो था सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण। अब हम बात करते हैं अवाचिक बुद्धि परीक्षण। यही इस अवाचिक बुद्धि परीक्षण को हम और क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। विभिन्न प्रकार की क्रिया करके क्रिया शैली की जांच की जाए कि वो किस प्रकार की क्रिया करते हैं, उसके आधार पर बुद्धि की जांच की गई। वह था आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, या उसे कहते हैं अवाचिक बुद्धि परीक्षण। क्रिया कैसी और क्यों आवश्यक हुआ, यहाँ ध्यान दो। आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान विभिन्न प्रकार की रोडों को क्षति पहुंचना, मार्ग का अवरुद्ध होना, तो उन्हें पुनः खोलने के लिए सैनिकों की आवश्यकता का होना, युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाना, उन्हें भोजन उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना, हथियार उपलब्ध करवाना, इन सब चीज़ों के लिए सेना में सैनिकों की आवश्यकता हुई, जिसके लिए आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण किया गया। युद्ध लड़ने वाले सैनिकों की नहीं। इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे ऑर्थर एस ओटिस। ऑर्थर एस ओटिस हैं, उन्होंने ये बुद्धि परीक्षण किया। यह बुद्धि परीक्षण भी 1919 में किया गया। जब सेना में सैनिक भर्ती हुए तो युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, युद्ध खत्म होने की कगार पर हुआ, तो उस समय विभिन्न प्रकार के नुकसानों को भरने के लिए कौशलात्मक क्रिया करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। उसमें तो उस समय सेना में आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण के माध्यम से क्रियात्मक व्यक्तियों को शामिल किया, अधिक श्रमशील व्यक्तियों को शामिल किया, और वह बुद्धि परीक्षण कह रहा है आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, और लेने वाले थे ऑर्थर एस ओटिस। ऑर्थर ओटिस अमेरिका में थे और अमेरिका में ही यह बुद्धि परीक्षण किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अवाचिक बुद्धि परीक्षण में शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। यहाँ ध्यान देना, शिकागो जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था वो 6 से ऊपर के जो बालक थे उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। किस उम्र के बालकों के लिए महत्वपूर्ण था? 6 से ज़्यादा उम्र के बालक हैं उनके लिए यह बुद्धि परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। कौन सा? शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये 3 जो बुद्धि परीक्षण हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तीनों ही सेना से संबंधित हैं। तो इन बुद्धि परीक्षणों का ज़्यादा अहम योगदान शिक्षा में नहीं है। शिक्षा में ज़्यादातर योगदान है वो शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह बुद्धि परीक्षण किया गया। इसमें 6 वर्ष से वहाँ के प्रोफेसरों द्वारा ही किया गया, और 6 वर्ष से जो ऊपर के बालक हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से इस परीक्षण का उपयोग किशोरावस्था के जो बालक हैं वो समूह में रहकर कैसे अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, कैसे अपनी इंटेलिजेंसी को प्रदर्शित करते हैं, उसी के आधार पर उनकी जांच की गई और उसे कहा गया शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में शिकागो जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है वो अपने आप में एक अहम योगदान रखता है, क्योंकि सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में तीनों ही बुद्धि परीक्षण हैं वो किससे संबंधित हैं? सेना से। और शिक्षा से संबंधित कौन सा है? शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये हुए सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रश्न कैसे बनते हैं कंपटीशन में। अपने डीएलईडी के एग्जाम में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण करते हुए समझाइए। तो हमें इनको वर्गीकृत करना पड़ेगा, ये चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने के बाद में एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना होगा। पहला आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, सीधा रेट में आरपीएससी में पूछा जाता है कि सेना से संबंधित 1917 में कौन से बुद्धि परीक्षण किए गए, या 1917 से 20 के मध्य, तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण किए गए। इसके बाद में और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो छोटे बालकों के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें
क्रियात्मक और अवाचिक क्रिया या अवाचिक क्रियाओं को प्रदर्शित करने में छोटे बालक निपुण होते हैं, बेझिझक कार्य करते हैं, इसलिए उनकी इंटेलिजेंसिया को मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बुद्धि के वेसलर का वैल्यूबल बुद्धि परीक्षण, रेवेन का इनके बुद्धि परीक्षण और पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।